बेटा यहाँ पे लिखा है एवरेज पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट इंडक्टिव। सीरीज एलसीआर सर्किट दो टाइप का होता है, पहले देखोगे हमने बताया उसका मैंने वीडियोस भी तुम लोग को अपलोड कर दिया, लेकिन बेटा प्लेलिस्ट वगैरह बनाया नहीं पाए, ठीक है। तो किसी को डिफिकल्टीज होगा तो मैं वो वाला चीज उसको समझा देंगे। एलसीआर सर्किट दो टाइप का होता है, एक इंडक्टिव होता है और एक कैपेसिटिव होती है। एक इंडक्टिव होती है और एक कैपेसिटिव होती है, दो टाइप का। एक में VL ग्रेटर देन VC होती है और इसमें ये जो इसमें होता है VC ग्रेटर देन VL, दोनों में सेम आंसर है। तो हम लोग किसको मान रहे हैं अभी? एवरेज पावर इन एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट इंडक्टिव, दैट इज VL ग्रेटर देन VC। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होता है इसके डायग्राम इस तरीके से होती है, थोड़ा याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। डेरिवेशन में डायग्राम का कोई जरूरत नहीं। इसमें जो हम लोग बोलते हैं E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और I कितना होता है VL माइनस VC वाले में I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये वाला का फेजर डायग्राम बना के पहले हमने सॉल्व करा दिया था। तो फिर फाइव क्या होता है? फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। करंट और ईएमएफ के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको फाई कहते हैं। किसमें? इंडक्टिव में। तो इंडक्टिव में क्या होता है कि ये लैग करते हैं, फाई लैग करते हैं कौन? करंट से। ओके, अंडरस्टूड? ये वाला बात क्लियर हुआ बेटा? यस और नो? ओके ठीक है, ये तुम लोग पहले पढ़े। आज बेटा देखो, एवरेज पावर फाइंड करना है। पावर जो होते हैं, पावर P क्या होता है? वर्क डन dW अपॉन dt। तो dW इक्वल्स टू पावर इनटू dt होता है। पावर इक्वल्स टू क्या होता है? VI, मालूम होगा? पावर इक्वल्स टू VI dW। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, VIP रोड 10th क्लास में सिखाते थे। तो P इक्वल्स टू क्या था? VI था। P इक्वल्स टू VI था। P इज द पावर, द पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे V तो EMF बने ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? EI। ओके, तो P को क्या लिखेंगे बेटा? EI और dt। निकिता, इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? ओके, थोड़ा ये ब्लर होते जा रहा है, एक मिनट, ये ब्लर हो रहा है। दोबारा डेरिवेशन को बता रहा हूं मैं, थोड़ा शॉर्टकट में कर देंगे। ओके, शॉर्ट में कैसे करते हैं ये तो उतना बड़ा तुम लोग के लिए दिक्कत है। तो dw इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी और इनटू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इतना बड़े ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं था, ब्रैकेट नहीं लगा के भी चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं। E नॉट साइन ओमेगा टी इनटू I का क्या होगा? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू डी टी, ए इंटू ए। इसके बाद जो दोनों वैल्यूज को हम लोग लिख दिए, दोनों वैल्यूज को लिख दिया, तो ई नॉट और आई नॉट ये तो कांस्टेंट है, उसको लिख देंगे ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव
डी टी, डी डब्ल्यू इक्वल तो ई नॉट आई नॉट, ये जो है ना बेटा साइन ओमेगा टी, इसमें एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, साइन ओमेगा टी, और इसका जो फॉर्मूला होता है, ओके, ये होता है साइन ए साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अभी तुम्हारा लगेगा ये कहां से आया, इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ए के जगह पे ओमेगा टी और बी के जगह पे फाई, साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई डी, ओके। इसके बाद ई नॉट आई नॉट है, ये तो जब इनटू होगा और कितना होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई dt। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ई नॉट आई नॉट, कॉस फाई तो कांस्टेंट वाली है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट हुआ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ई नॉट आई नॉट साइन फाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt। देखने में थोड़ा बड़ा तो लगते हैं, अभी ई नॉट आई नॉट कॉस फाई तो कांस्टेंट है, लेकिन ये तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल है, ओके। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे w जब लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt माइनस कहां से कहां तक, 0 से t तक। क्या लास्ट वाला लाइन दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला लाइन हाँ दिखाई तो दे रहा है बेटा, ओके। तो इसमें भी इंटीग्रेशन पुट करेंगे, ई नॉट आई नॉट साइन फाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt, 0 से t, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा निकिता, कोई ना, अच्छा ओके। तो मैं यहां तक का एक फोटो खींच देता हूं, ये वाला ई नॉट आई नॉट cos फाई t by 2 0 ई नॉट आई नॉट। तो एक बार और जो हमने बोला था डायग्राम बनाया था p t ओमेगा अपॉन dt, इसके वैल्यूज फाइंड किए थे, फाइंड करने के बाद जो है ये इक्वेशन आया, बीच में थोड़ा रोक दिया था, आने के बाद ये जो है ई नॉट आई नॉट cos फाई 0 to t sin स्क्वायर ओमेगा t dt, ई नॉट आई नॉट sin फाई 0 to t sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt। अभी इस चीज का इंटीग्रेशन t by 2 होता है, वो मैं करके दिखा रहा हूं। तो ई नॉट आई नॉट cos फाई t by 2 माइनस ई नॉट आई नॉट cos sin फाई, ये sin फाई है, sin फाई into 0। अभी इसके साथ इसका 0 इंटू करोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ई नॉट आई नॉट cos फाई into t by 2। अभी sin स्क्वायर ओमेगा dt इसका वैल्यू क्या होता है t by 2 और
0 to t sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अभी ये दोनों सॉल्व करके दिखा। बेटा एक्चुअली फिजिक्स का डेरिवेशन, ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, तुम करो और मत करो डायरेक्टली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा जान के रखो क्यों होता है। 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी, ये चीज। अब बेटा ध्यान रखोगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। तो cos 2 थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, इधर पे आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा बाय 2। एक्चुअली इस टाइप ऑफ पावर में इंटीग्रेशंस नहीं होती है, साइन कोई अदर फंक्शन का पावर, उसको सिंगल पावर में चेंज करना पड़ता है। ये वाला क्या cos 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाए तो इस जगह पे क्या ओमेगा टी है तो यहाँ पे 2 ओमेगा टी आ जाएगा। तो 0 टू टी ये जो है ये वाला 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी, 2 को बाहर ले लिया, 0 टू टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी। इसका हाफ है 0 टू टी 1 का क्या होगा डी टी माइनस हाफ, हाफ के साथ ए बी इंटू ए cos 2 ओमेगा टी डी टी, यहाँ पे भी 0 टू टी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? ओके, हाफ है ये टी है 0 टू टी माइनस हाफ cos 2 में cos थीटा का इंटीग्रेशन होते हैं sin 2 ओमेगा टी, और नीचे इसका डिफरेंशिएशन होगा, मान लो टी को छोड़ के जो है उसको नीचे लिख देना 0 से टी तक। ओके, तो इस जगह पे आ जाएगा हाफ टी माइनस 0 माइनस 2 ओमेगा बाहर आ जाएंगे 4 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी 0 से टी तक। इसका तो टी बाई 2 हो गया माइनस 4 ओमेगा, इसमें एक बार टी पुट करेंगे साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0। इसके बाद जो देखो साइड साइड में कर देता हूं 2 ओमेगा टी, ये जो लिखा है ना साइन 2 ओमेगा टी और इसका वैल्यू, तो साइन 2 ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टी और टी कैंसिल होगा साइन 4 पाई, साइन 4 पाई का वैल्यू 0। क्या होता है साइन 360 डिग्री, सॉरी 720 4 पाई, तो ये वाला 0 का पोजीशन होता है, ये वाला 2 पाई का पोजीशन होता है, ये वाला 4 पाई का पोजीशन होता है। साइन 4 पाई का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 होगा, और साइन 2 ओमेगा इंटू 0 इक्वल टू साइन 0, ये भी 0 होता है।
तो यहाँ पे कितने होगी t/2 माइनस 4 ओमेगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो कितना आएगा, ये तो जीरो हो जाएंगे, बचेगा तुम्हारा t/2। इस तरीका से 0 to t sin स्क्वायर ओमेगा dt, इसका वैल्यू आएगा t/2, तो हमने लिख दिया t/2। ओके, ये वाला कोई डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, तुम डायरेक्ट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, बोले इस तरीका से डेरिवेशन को करते हो तो। बेटा ये वाला पॉइंट क्लियर हो बेटा? बेटा इंटीग्रेशन क्लियर हुआ? बेटा मान लो इंटीग्रेशन क्लियर नहीं हो रहा है तो मैथमेटिक्स नहीं करने जा रहा हो, इसको याद रख दो कि इसका वैल्यू t/2 होते हैं, इसका वैल्यू t/2 होता है। तो होता कैसे, इस तरीका से, ये तो कंफर्म पता चल गया कि होता है t/2, प्रूफ करके भी दिया। अरे प्रूफ मतलब टेम्पररी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं इसके दोनों का फोटो सेंड कर देता हूं। एक बार और भी अच्छे से समझ लेना। इसके बाद हमने इसका वैल्यू जो जीरो होता है वो भी प्रूफ करके देखा। इसमें जो बेटा 0 to t sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt, ये तो साइन भी है कॉस भी, इंडिकेशन करने के लिए दोनों को एक फंक्शन में लेके आना है। तो हमने हाफ 0 to t 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt लिख दिया। एक्चुअली 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो हाफ इंटीग्रेशन 0 to t sin 2 ओमेगा t dt, हाफ साइन का जो इंटीग्रेशन होती है तो माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, नीचे इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन टी तो कैंसिल हो जाएंगे, आएगा 2 ओमेगा, तो माइनस को बाहर ले लेते, माइनस 4 ओमेगा cos 2 ओमेगा टी 0 to t, अभी माइनस 1/4 ओमेगा cos 2 पाई 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस cos 2 ओमेगा इंटू 0। तो अब ये बात हुई माइनस 1/4 ओमेगा cos 2 इंटू, नहीं तो यहाँ पे सेपरेटली कर देता हूँ पहले जैसे, क्या सही लगेगा, cos 2 ओमेगा t इक्वल टू cos 2 इंटू 2 पाई बाई t इंटू t, तो क्या होगा cos 4 पाई, इतना तो cos 0 1 होता है, cos 2 पाई यहाँ भी 1 हो जाएंगे, cos 4 पाई भी 1 होगा, बिकॉज 0 इस पोजीशन को, यहाँ पे 360 ऐड करो तो यहाँ पे 360 हो जाएंगे और 3 यहाँ पे आ जाएंगे, तो cos 4 पाई 0 और cos 2 ओमेगा into 0 that will be cos 0, that is also 1, ये वाला भी 1, ये वाला भी 1, तो कितना हुआ 1 minus 1 0, 0 into this one that will be 0, तो हमने इसका वैल्यू 0 लिख दिया, कोई बात नहीं,
ऐसे ही करके तुम सॉल्व कर दोगे। ठीक है, क्लियर बेटा, अंडरस्टूड। निकिता, अच्छा ओके बेटा, देखो इसके बाद डेरिवेशन की, इसको भी फोटो खींच देता हूँ, तुम फोटो सेंड कर देता हूँ। तो जैसे ये वाला हुआ, वर्क डन का वैल्यूज इतना है, इसको थोड़ा सा ये करते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू इतना, जो एवरेज पावर इक्वल्स टू व्हाट, एवरेज पावर टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये वर्क डन है अपॉन टोटल टाइम, बिकॉज फुल साइकिल में लिया था, फुल साइकिल 0 to t, तो वर्क डन जो है यहां पर आ गया E नॉट I नॉट cos phi t by 2, नीचे t t कैंसिल हुआ, तो E नॉट I नॉट cos phi अपॉन 2, इस 2 को दो हिस्से में चेंज करो, E नॉट अपॉन रूट 2, I नॉट अपॉन रूट 2 इनटू cos phi, ये तो जानता हूं, E नॉट अपॉन रूट 2 क्या होता है बेटा, डॉली E नॉट अपॉन रूट 2 क्या होता है बेटा, E नॉट अपॉन रूट 2, निकिता कोई ना, E नॉट अपॉन रूट 2 E RMS होता है ना बेटा, यस मीन वैल्यू, ठीक है, ओके गुड, E RMS into I RMS into cos phi, एवरेज पावर हो गया E RMS I RMS cos phi, ओके, ये हो गया एलसीआर सर्किट जो इंडक्टिव है उसमें पावर एवरेज क्या होगा, E RMS I RMS cos phi, ये मेन डेरिवेशन हुआ, ओके क्लियर। तो इस चीज का ही फोटो सेंड करता हूँ, किसी का कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख देना। फिर इसका न्यूमेरिकल कराता हूँ। अच्छा अभी चेक कर,